वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल में। आज हमारा टॉपिक है CUT 2023 हिस्ट्री मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। दोस्तों, CUT का एग्ज़ाम आने वाला है 2023 का। इसके बारे में काफ़ी इस वक्त बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज हमने सोचा कि हिस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करें। ये एक मॉडल पेपर, एक सैम्पल पेपर है और इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और दूसरा, आपको इसके साथ साथ आपको इससे फ़ायदा होगा कि आपको ये पता लगेगा कि पेपर कैसे आता है और हाउ आई वो हैव टू प्रिपेयर। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो CUT का सिलेबस है हिस्ट्री का, उसमें 12th का सिलेबस आपको पढ़ना है। जो वहाँ पे 15 चैप्टर्स दिए गए हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, उन्हीं को आपको डिटेल में पढ़ना है और उसी से आपको MCQs पैटर्न पे एक पेपर आएगा। कोई इसमें परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पे रहिए, इंशाल्लाह और भी पेपर्स या प्रीवियस पेपर्स या स्टडी मटेरियल जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो एंड तक देखना, इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लाए हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। साथ ही जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन करें ताकि आने वाले अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। और इंशाल्लाह आज से हमारी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। हर दिन हम एक एक दो वीडियोस CUT के बारे में अपलोड करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो है आप हमें टेक्स्ट करें, किस टॉपिक पे आपको चाहिए, हम इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। तो आप देखिए वीडियो आगे तक, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। हिस्ट्री का जो टेस्ट है, इसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं। आउट ऑफ 50 आपको 40 करने होते हैं और इसके मार्क्स होते हैं 40 और जो टाइम होता है दैट इज़ 45 मिनट। तो ये यहाँ पे एक सैम्पल पेपर है, या हम कहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिससे आपको ये पता लगेगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सिंबल यूज्ड टू डिस्क्राइब बुद्धाज फर्स्ट सरमन इज। इसका सही आंसर है व्हील यानी बी। सेकंड इज द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडियन ट्रेड हाईली बिगनस फ्रॉम द डैश पीरियड। इसका सही आंसर है हरप्पन। थर्ड इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सी ट्रेड इन विजयनगर एम्पायर। तो इसका सही आंसर है बी, यानी सी ट्रेड वॉज डिस्करेज्ड। तो सी ट्रेड वॉज इग्नोर्ड, सी ट्रेड वॉज डिस्करेज्ड, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट इज अघारा मीन्स। अघारा का मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर है द लैंड दैट वॉज डोनेटेड टू द ब्राह्मण। जो ब्राह्मण को ज़मीन दी जाती थी उसको अघारा बोलते थे। नंबर 5 इज द रिचुअल इज एसोसिएटेड विद महानवमी दिबा इज आर। तो इसका सही आंसर जो है दैट इज ऑल द अबो, यानी दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रा। देन क्वेश्चन नंबर 6 जो है अवध एंड सतारा वायर कैप्चर्ड अंडर। इसका सही आंसर है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो एक कानून था। हु रोट बादशाहनामा। तो बादशाहनामा किसने लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8 जो है दैट इज द रीजन फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ गांधी अमंग द कॉमन पीपल इज और। तो गांधी की जो पॉपुलरिटी थी उसका रीज़न क्या था? इसका सही आंसर है बी, यानी 2 and 3, यानी ही लिव्ड लाइक देम, ही स्पोक देयर लैंग्वेज। तो ही वो धोती लाइक देम, ये सही नहीं है, बल्कि 2 and 3 जो इससे सही आंसर है। देन 9 इज द एग्रेसिव प्ली दैट हिंदी बी यूज्ड एज द लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाज गिवन बाय। तो ये हिंदी जो है ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। इसके बारे में एग्रेसिव कौन था? दैट वाज R.V. दोलिकर, यानी ए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है द मेन फीचर ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट वाज। तो हरप्पन स्क्रिप्ट जो था उसका मेन फीचर क्या था? इसका सही आंसर है बी, इट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नंबर 11 इज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज। पहला डायरेक्टर कौन था? इसका सही आंसर है कनगाम, यानी बी। द मिलिट्री एक्टिविटीज ऑफ द मौर्यन एम्पायर वायर कंडक्टेड बाय। तो मौर्यन एम्पायर का जो था मिलिट्री कौन कंडक्ट करता था? ए कमिटी एंड द 6 सब कमिटीज, यानी ए। हरिकृष्णा वाज कंपोज्ड बाय हर्षा चित्रा वाज कंपोज्ड बाय। ये जो हर्षा चित्रा है ये किसने कंपोज किया था? इसका सही आंसर है सी, यानी बना बटा। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन इन इंडिया वायर इशूड बाय। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कुशानस। द टर्म वैनिक इज यूज्ड फॉर द। द टर्म वैनिक जो है ये किसके लिए यूज होता है? बिजनेसमैन, यानी बी। मैच द फॉलोइंग। रामायण,
यहाँ पे है बुद्धिस्ट टेक्स्ट महाभारत वाल्मीकि, तो इसका ये मिलाना है बेसिकली। तो इसका सही आंसर है ए, यानी 1 का बी यानी रामायण जो है ये वाल्मीकि ने लिखा था, 2 का सी यानी महाभारत जो ये वेद व्यास ने लिखा था, 3 का ए यानी अश्वत्थ जो है ये पनानी ने लिखा था, 4 का ए यानी त्रिपाल जो है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, मनुस्मृति जो है इसका डी है यानी ये धर्मशास्त्र है। देन 17 चरखा एंड सूत्रा संहिता वर रिलेटेड विद, तो ये किसके साथ रिलेटेड था? इसका है आयुर्वेदा। सी सांची वाज डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर, जो सांची है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में कब आया? इसका सही आंसर है डी यानी 1989। देन 11 जो है ये अगेन एक मैचिंग क्वेश्चन है, तो इसका जो है 19 का जो है आंसर डी सही है। तो ये मैं आपको बता दूं ये डी है इसका आंसर सही, यानी 1B 2D। सूफी ट्रेडिशन इज़ रिलेटेड टू, ये 20 जो है ये हिंदुज़म सिखिज़म इस्लाम का, ये इस्लाम के साथ है। डालवार सेंट्स ऑफ साउथ वायर डिवोटीज ऑफ 21 का है विष्णु, सही आंसर यानी सी। हरिशहारा एंड बुखारा बिलोंग टू विच डायनास्टी? 22 का है संगम डायनास्टी यानी डी। द नंबर ऑफ डायनास्टीज हु रूल्ड विजयनगरा एम्पायर वायर, तो ये 23 का जो है दैट इज़ 4 यानी डी। दैन 23 जो 4 जो है द रूलर्स ऑफ विजयनगरा एम्पायर गॉट डैम्स एंड कैनाल्स बिल्ट बिकॉज, उन्होंने ये डैम्स और कैनाल्स क्यों बनाए थे? इसका सही आंसर है 24 यानी ऑल ऑफ द अबव। विजयनगर वाज अ सेमी एरिड एरिया फॉर इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स फॉर हाउस होल्ड वर्क। नंबर 25 द मुगल डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय, तो मुगल डायनास्टी किसने? इसका सही आंसर है बाबर। बाबर ने इसको बनाया था, उसका बेटा था हुमायूं, उसका बेटा था अकबर, देन जहांगीर। 26 बाय व्हाट नेम वाज द ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत टेक्स्ट इन पर्शियन नून, तो इसका है 26 का जो आंसर है दैट इज़ ए यानी रज़मा नामा। देन वी हैव 27 बाय व्हाट नेम वाज अकबर's इम्पॉर्टेंट पीस पॉलिसी नून, उसका नाम था सुलैकुल यानी ए पार्ट। विच मुगल रूलर वाज गिवन द टाइटल ऑफ आलमगीर, आलमगीर का टाइटल किसको मिला था? ये था औरंगजेब यानी ए। देन 29 हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट द टाइम व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड, उस वक्त कौन यहाँ का गवर्नर था? लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी सी। Then we have 30 by what name was the class of rich peasants in Bengal known, तो इसका सही आंसर है ज्योतिदार्स यानी ए पार्ट। विच एरिया वाज डिक्लेयर्ड एज द लैंड ऑफ संथालाज, संथालाज का लैंड इसको बोलते हैं दामनिको, दामनिको यानी ए। व्हाट सिटी ऑफ ब्रिटेन वाज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, तो इसका सही आंसर है मैनचेस्टर यानी बी। फ्रॉम विच सिटी डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो रिवोल्ट था ये कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ यानी ए। 34 जो है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का जो इमीडिएट कॉज है बी यानी कॉटरेजेस गैरड विद फैट। देन वी हैव 35 जो है ये बेसिकली एक पैसेज है और इस पैसेज को पढ़ के आपको 35 का आंसर देना है। इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ विच कंट्री? 35 का जो सही आंसर है यहाँ पे दैट इज़ ब्रिटेन यानी ए। गिवन पैसेज इज़ रिलेटेड टू, ये पैसेज जो है रिलेटेड है 1857 के साथ ए। अकॉर्डिंग टू किंग कन्वर्ट सिंह हुज बैड टाइम हैड स्टार्टेड सडनली, दैट इज़ ब्रिटिशर्स, इसका सही आंसर है यानी ए। The movement from among the following that started in August 1942 was 38, इसका है क्वाइट इंडिया मूवमेंट 42 में शुरू हुआ था। खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय, तो खिलाफत मूवमेंट जो है मोहम्मद अली एंड शौकत अली जो ब्रदर्स थे उन्होंने शुरू किया था। सी जलियांवाला बाग मैसकर हैपन्ड एट, तो जलियांवाला बाग जो है ये अमृतसर में हुआ था यानी डी। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, अ कलेक्शन ऑफ पर्सनल लेटर्स ऑफ, तो ये पर्सनल लेटर्स किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू यानी ए। देन 42 ये भी एक रीड है पैसेज, चरखा महात्मा गांधी वाज अ प्रोफाउंडली क्रिटिकल ऑफ द मॉडर्न एज मशीन वगैरह, तो ये 42 जो है ये आंसर है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के मुताबिक क्या है? मशीन एंड एनस्लेव्स ह्यूमन्स एंड डिस्प्लेस्ड लेबर, तो इसका सही आंसर है ए। चरखा कैन, तो चरखा क्या है? मेक पुअर सेल्फ रेलेंट,
ये गांधी ने कहा था, यानी इसका सी आंसर है 44। महात्मा गांधी वाज अ बिग क्रिटिक ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन बिकॉज, ये इसके अगेंस्ट क्यों था? बिकॉज बी है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल बिकम अनएम्प्लॉयड। वो कहता था कि बहुत सारे लोग फिर इससे जो है अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। देन 45 ये है असर्शन, और ये आपको सीखना पड़ेगा। इसमें आंसर जो इसका सही है 44 का, दैट इज़ सी। फिर आप देखेंगे कि इसमें क्या सही आंसर है। 46 की जो है हन्ना मेहता ऑफ बम्बई डिमांडेड, तो हन्ना मेहता जो बम्बई का था उसने क्या किया? जस्टिस फॉर वुमेन, यानी ए पार्ट। देन वी हैव 47 द वन हु अर्ज्ड दैट द टर्म माइनॉरिटीज बी इंटरप्रेटेड इन इकोनॉमिक टर्म्स वाज, इसका सही आंसर है बी, जी.एन. रंगा। देन 48 ये अगेन एक कॉलम है, इसको मिलाएंगे तो इसका सही आंसर डी आता है, यानी यूनियन लिस्ट जो है ए इसका सही आंसर है, यानी इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी होते हैं। 2 का स्टेट लिस्ट बी, इसका लैंड एंड प्रॉपर्टी टैक्स। 3 सी यानी कंकरेंट लिस्ट में आता है कंज्यूमर टैक्स एंड कंपनी टैक्स। जस्टिस फॉर वुमेन मीन 49 जो है इसका सही आंसर है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल, ऑल ऑफ द अबव। देन लास्ट वन इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी बी। तो इस तरह ये दोस्तों ये 50 क्वेश्चंस का जो आपने पेपर देखा, ये एक सैम्पल पेपर है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है जो हमने आपके साथ आज शेयर किए, और आगे भी हम इंशाल्लाह आपके साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करेंगे। लेकिन आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जो हमने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया है उसको भी ज्वाइन करें, ताकि ये पेपर और बाकी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या MCQs है वो हम आपके साथ शेयर करें। चाहे हिस्ट्री की हम बात करें, सोशियोलॉजी की हम बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, या जो जनरल पेपर है, वो सारा मटेरियल हम आपके साथ शेयर करेंगे व्हाट्सअप ग्रुप पे। तो व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करके रखें, और साथ ही जो है टेलीग्राम की लिंक है आपके नीचे, तो उसको भी ज्वाइन करें, और साथ ही जो है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखें। आने वाली वीडियोज़ जो है CUT के बारे में हमारी अब सीरीज शुरू हो गई है। इंशाल्लाह हर दिन 1 या 2 वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे ताकि आपको हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।